हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम परसेंटेज के टाइप 2 का आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हमारा टाइप 2 कंप्लीट हो गया। परसेंटेज चैप्टर इसमें चल रहा है। इसमें हमने टाइप 1 के पूरे क्वेश्चन कर दिए हैं। टाइप 2 में केवल 11 ही क्वेश्चन थे, तो इसके 2 ही पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा टाइप 2 का। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे टाइप 3। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? ठीक है, ये बताना हमको। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन का मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन को 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें केवल 2 बार ही लग सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है और एक है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन हम देख लेते हैं कितना होता है, 1/10 होता है। तो अब जो क्वेश्चन में लिखा है देख दो, 30% की कमी हो रही है, यानी अगर कोई वैल्यू पहले 10 रही होगी तो 3 कम हो गई। 10 से कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। तो बाद में कितनी हो गई, 7 हो गई। 10 से 3 कम हो गई तो 7 हो गई। फिर उसके बाद 30% की वृद्धि हुई, तो 30% की पहले 10 रही होगी तो 10 से 3 बढ़ गई, तो यानी कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी हुई, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी पहले 10 थी तो 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। तो 10 से 1 कम हो गई, तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। तो पहले कितनी रही होगी, 10 × 10 × 10, यानी कि पहले रही होगी कितनी, 1000। ठीक है, और यहाँ पर भी इन तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखो अपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 39 का कितना होता है, 39 का होता है 117। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया तो 117, और इसमें और किसका गुणा करना है, 7 का। तो 7 से 7 का किए तो यहाँ जाएगा कितना, 49। यहाँ पर आया 4, 7 एकम 7 और 4 हो गया 11। तो यहाँ पर आएगा 1, 7 एकम 7 और 1, यानी कि पहले कितनी थी, 1000, तो बाद में हो गई कितनी, 819 हो गई। यानी कुल मिला के हो क्या रहा है, कम हो रही है। और कम कितनी हुई, तो कम अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगी 20 और ये हुआ कितना, 81 यहाँ से हो गई और 181। 181 की कमी हुई किस में, 1000 में। तो 100 में कितना। ठीक है, तो देखो पहले वाली वैल्यू को कहाँ रखते हैं, नीचे, जो कमी या वृद्धि होती है उसको ऊपर, और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 181 को 10 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 18.1। तो 18.1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। कि पहले देखो कम हो रहा है, 1000 था, 1000 से 819 यानी कम हो रहा है। तो कितना हो गया इसका, 18.1 की कमी। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, 18% की कमी। हमको देखो निकटतम वैल्यू बतानी है, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी हुई? तो बिल्कुल पिछले वाला का जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें तो 30% है, तो 30% का फ्रैक्शन जो होता है वो हमको पता है कि 3/10 होता है। बस लिख दो यहाँ पर। तो देखो पहले 30% की कमी, तो कोई वैल्यू पहले 10 थी तो 3 कम हो गई, तो कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर क्या हुई, 30% की वृद्धि, तो अगर पहले 10 थी तो फिर कितनी हो गई, 13 हो गई, 3 बढ़ गई। फिर क्या हुई, 30% की वृद्धि, तो फिर 10 थी तो 10 से फिर बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 13 हो गई। तो यहाँ से तो फिर से कितनी आएगी, 1000 ही आएगी। 10 को 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो 13 का 13 से करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। और इसका हमने किससे कर दिया, 7 से और गुणा कर दिया। तो 7 9 का कितना होता है, 63। तो यहाँ पर आ गया 642। ठीक है, 7 6 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48। तो 8 आ गया यहाँ पर 4, तो 7 1 7 और 7 और 4 कितना होगा, 11। यानी कि पहले रही होगी 1000 वैल्यू, तो 1000 से कितनी हो गई, 1183 हो गई, यानी 183 इंक्रीज हो गई, यानी 183 यहाँ पर बढ़ गई। अब हमको बढ़ी हुई वैल्यू दिख रही है तो बढ़ गई, और कितने में बढ़ी है, 1000 में। ठीक है, तो 100 में कितना, तो देखो 2 0 से तो 2 0 काट दिए। अब यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा कि 18.3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी ये बढ़ रहा है। इसलिए हमको वृद्धि वाला ऑप्शन, निकटतम वैल्यू बतानी है तो 18% की वृद्धि, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में, ये तो वही है, 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। ठीक है, तो ए और बी प्राप्त अंक, मतलब ए और बी का कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। तो देखो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए और बी 2 आदमी हैं जिन्होंने क्या, परीक्षा में शामिल हुए।
तो बोल रहा है ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले। तो अगर इसको बी को x मिले होंगे तो इसको 8 अंक ज़्यादा मिले, यानी इसको कितने मिले होंगे, x प्लस 8 मिले होंगे, है ना। यहाँ पर बोला हुआ है कि a को b से 8 अंक अधिक मिले। और देखो इसका मतलब क्या होता है ना, पिछले बार में जो मिले थे, मतलब a को जो पहले अंक मिले थे, a को पहले अंक कितने मिले थे, x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 8 जो a को पहले अंक मिले थे उनके अंकों को योगफल का 55% है। तो ये बोला हुआ है जो दूसरी लाइन में कि मतलब a के अंक कितने, दोनों के अंकों का योगफल के, यानी कि x प्लस 8 और प्लस x इनके पूरे का कितने का है, 55% के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका दूसरी लाइन का मतलब हो गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 8 बराबर हो जाएगा, देखो 55 बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा कितना, 55 बटे में कितना आएगा, 100। तो 5 से इसको काटा तो 11 बार में, 5 से इसको काटा तो कितना, 20 बार में। 20 का यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 160 बराबर किसका होगा, 11 का अंदर गुणा कर देते तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 22x और प्लस में 88। x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, इस 20x को उस तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22x माइनस 20x, ठीक है। और इस 88 को उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर 160 पहले से था, माइनस हो जाएगा कितना, 88। तो यहाँ से तो कितना बचा, देखो 2x बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको 160 में से 88 घटाना है, तो देखो 10 में से 8 गया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7, यानी 72। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 72 बटे में 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि b हमने क्या माना था, x, तो b को कितना मिला है, b के अंक रहे होंगे 36 और 36 से 8 अंक ज़्यादा रहे होंगे a के, तो 8 अंक इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 44। तो a के अंक कितने हो जाएंगे, 44। तो देख लो आंसर किस में आ गया, 44 और 36 हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणाम में 20-40 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या था, ठीक है। तो देखो हमको ये यहाँ से पता चल गया कि इसको भी हम फ्रैक्शन से ही निकाल लेते। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। और 15% का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना हो तो 15/100, 15/100। तो 5 से इसको काटा 3 बार में, 5 से इसको काटा तो 20, ठीक है। तो देखो पहले 20% बढ़ाया गया, यानी पहले 5 था तो 1 बढ़ाया गया, तो पहले 5 थी, कोई संख्या 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर क्या बोला, 15% घटाया गया, यानी पहले 20 थी तो 3 घटा दिया गया। तो पहले 20 थी, अब 3 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पुरानी वाली वैल्यू की मान आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10, यानी पहले 100 थी, है ना। तो 17 छक्के कितना होता है, 102। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 102, यानी पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 102 हो गई। तो यहाँ से देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि बाद में जो संख्या होती है उसका मान क्या है, 2040। हम मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा बाद में कितना आया, 102 आया। तो हम बोलेंगे कि 102 की जो वैल्यू, यानी 102 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2040 के बराबर है। तो 1 यूनिट की अगर हमने वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा, 2040 डिवाइड में आ जाएगा 102। अब देखो 102 से ये पूरा कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, और बगल में एक 0 है तो बगल में एक 0, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर। तो हमको पुरानी निकालनी है, पुरानी कितनी थी, 100 थी। तो 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 2000 के बराबर, ठीक है। सीधे सीधे इसमें क्या किया, 100 का गुणा कर दिया। तो हमारी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 2000, हमारा 2000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है। परिणाम संख्या कितनी है, 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम सबका निकाल लेते हैं फ्रैक्शन। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन जो होता है 1/6 होता है। तो देखो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। आता कैसे, देखो 16 3 48 और 2 50। तो यहाँ पर इसको 50/3 लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, तो यहाँ से आ गया 1/6। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 16 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन आता है 1/6 आता है, ठीक है। और 15% का फ्रैक्शन हमने अब भी निकाला है कि 15% का जो फ्रैक्शन होता है 15/100, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो 3/20, ठीक है।
तो देखो इतने परसेंट वैल्यू पहले क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है। यानी पहले अगर 6 रही होगी तो एक बढ़ा के बाद में क्या हो गई, 7 हो गई। पहले 6 रही होगी तो एक बढ़ गई कितनी, 7 हो गई। ठीक है, अब बोल रहा 15% कम कर दिया जाता है। तो पहले 20 रही होगी तो 3 कम होके 17 हो जाएगी। तो पहले 20 रही होगी, 3 कम किया तो हो गई कितनी, 17 हो गई। अब उसके बाद परिणाम में जो संख्या मिल रही है हमको वो कितनी मिल रही है, 238 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो, यहाँ से हमने निकाला तो पुरानी संख्या हमारी कितनी थी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 120। पहले 120 थी। ठीक है, अब यहाँ से 17 सत्ते कितना होता है, 119। ठीक है, तो देखो पहले 120 वैल्यू थी, बाद में कितनी हो गई, 119। और हमको ये बोला हुआ है कि कितनी हो गई बाद में, 238। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 119 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 238 के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे तो सीधे सीधे ये देखो 2 बार में चला जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पुरानी वैल्यू हमको निकालना कितने की, 120 यूनिट की वैल्यू। तो 120 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, इसका डबल, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 240। तो 240 तो हमारी पुरानी वैल्यू आ गई। लेकिन इसका भी निकालना है कितना, 37.5%। अब इसका भी हम फ्रैक्शन बताएं ना, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। ठीक है, तो हमको इसका 37.5% निकालना है। तो इसको देखो 37 सही, देखो ये लिखा हुआ है 37.5 लिखा हुआ है, इतने परसेंट निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 37 सही 1/2% भी इसको बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये 37 का डबल किए तो कितना आ जाएगा, 75। देखो 37 का डबल कितना हो, 74, और एक कितना हो जाएगा, 75। तो 75 बटे में कितना आया, 2। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो देखो 25 से कितनी बार में गया, 3 बार में। 25 से ये गया 4 बार में। तो देखो 4 दूनी यहाँ पर 8 हो गया, यानी कि 3/8। इसका मतलब कितना होता है, 3/8। तो हमको 240 का कितना निकालना है, 3/8 निकालना है। तो 8 से इसको काटे तो कितनी बार में गया, 30, और 30 का 3 से गुणा कर दिए तो आ गया आंसर हमारा कितना, 90। यानी 240 का 37 सही 1/2% किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो ये 90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4th वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए हमारा इसमें टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया परसेंटेज का। अब टाइप 3 के वीडियो हम इसके आगे के वीडियो में लेके आएंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इस टाइप के रोज़ वीडियो बना रहे हैं और पूरी किरण को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।